नमस्ते, मैं सुरभि माथुर, मैं एक योगा टीचर हूँ और आज हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। योगा प्रेगनेंसी के टाइम करने से बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ये आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करता है, ये आपकी बॉडी को लेबर पेन के लिए तैयार करता है। इट बिकम्स ईजी, वेरी ईजी इफ़ यू डू योगा रेगुलरली। पर योगा स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहला, हमें हमारे डॉक्टर को कंसल्ट करके एक ग्रीन सिग्नल ले लीजिए बिफोर स्टार्टिंग योगा। दूसरी बात, जब भी हम प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, कभी भी आप श्वासों को रोकेंगे नहीं। डोंट होल्ड योर ब्रेथ ड्यूरिंग प्राणायाम। थर्ड, ऐसा कोई भी अभ्यास, ऐसा कोई भी आसन जिसमें कि आपके स्टमक पे प्रेशर आता हो, वो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए कपालभाति प्रेगनेंसी के टाइम सारे ट्राइमेस्टर, ऑल द 3 ट्राइमेस्टर्स में आपको कपालभाति नहीं करना है। या ऐसा कोई आसन जिसमें आपका पेट दबता है या आपका पेट अंदर खींचना है, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे योग आसना और प्राणायाम प्रैक्टिसेस को सीखते हैं। सबसे पहले आप अपनी मैट पे आराम से बैठ जाइए। ये मैं सुखासना में बैठी हूँ, आप आराम से सुखासना में बैठना चाहें सुखासना में बैठ जाइए। अगर आपको लगता है कि आप पद्मासना लगा सकते हैं तो आप अर्ध पद्मासना लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप संपूर्ण पद्मासना लगा सकते हैं तो आप संपूर्ण पद्मासना लगा लीजिए। ये संपूर्ण पद्मासना जो है वो शायद सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमारा स्टमक बढ़ जाता है, सो उसको जगह चाहिए होती है। इसलिए आप देखें, आप जिस भी पॉस्चर में कंफर्टेबल हो, गो विद दैट। आराम से अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर को मिला लीजिए और फिर इनको अपनी थाइस के ऊपर रख दीजिए। आंखें एकदम जेंटली बंद कीजिए और फिर श्वासों को अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर निकालिए। फिर वापस श्वास को अंदर लीजिए और धीरे धीरे बाहर निकालिए। ये आपके बॉडी और माइंड को काम और रिलैक्स रखेगा। फिर हम बढ़ते हैं दूसरे आसन की ओर, जो कि है बद्धा कोणासना। उसके लिए पैरों को ज़रा सामने की ओर खोल दीजिए सबसे पहले। फिर राइट नी को बेंड कीजिए और राइट सोल ऑफ द फीट को इस तरह अपनी पेल्विस के पास लाइए। फिर सेम आप करेंगे लेफ्ट लेग के साथ में और लेफ्ट और राइट सोल ऑफ द फीट को मिला लीजिए। अभी हाथों को इंटरलेस करके और इसको यहाँ से पकड़ लीजिए। अपनी पेल्विस के जितने पास ले जा सकते हैं ले जाइए। फिर अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए जितना आप कर सकते हैं। अगर आपकी नीज ऐसे इस तरह से ऊपर है तो आप चाहें तो ये ब्लॉक्स जो हैं वो रख सकते हैं। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है कोई बात नहीं, आप मोटी मोटी किताबें रख सकते हैं। वो भी नहीं है तो दोनों जगह आप कुशन्स रख सकते हैं, पिलोज रख सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है, यूज देम एंड कंफर्टेबली डू दिस आसना। मैं इसको हटा रही हूँ अभी। इस तरह से पकड़ के बैठ जाइए। ये आपका पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग करेगा और साथ ही आपके इनर थाइज और हिप्स को भी ओपन करेगा। अब हम आते हैं तीसरे आसन की तरफ, जो कि एक स्टैंडिंग आसन है। यहाँ पे भी मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, जब भी आप नीचे से उठ रहे हैं ऊपर या ऊपर से नीचे बैठ रहे हैं, आराम से जाइए, धीरे धीरे जाइए। अवॉइड जंपिंग इन प्रेगनेंसी। सो आराम से हाथों का सहारा लेके धीरे से आप उठेंगे और फिर उसके बाद में हम करेंगे ताड़ासना। ताड़ासना एक बहुत ही सुंदर पॉस्चर है। इसे अक्सर बहुत ही इजी माना जाता है क्योंकि हम इसमें एग्जैक्ट मसल्स को एंगेज नहीं करते हैं।
आज मैं आपको एक एक मसल को एंगेज करना सिखाऊंगी और इससे आपको प्रेगनेंसी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो कैसे हम करेंगे? हमारे जो पैर हैं वो हिप विड डिस्टेंस अपार्ट हैं, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप हिप विड डिस्टेंस के साथ जाएंगे। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आप जरा अपने पैरों को खोल लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ आपकी बेली को भी जगह देनी होगी। अभी हम जाएंगे हिप विड डिस्टेंस अपार्ट से। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आप अपने फीट को अच्छे से फ्लोर पे जमा लीजिए। फीट को अच्छे से फ्लोर पे जमा लीजिए, ऐसा कि आप अपने फ्लोर को फीट से अच्छे से प्रेस कर रहे हैं। इससे आपको ताकत मिलेगी और आप जो नीज हैं, नी कैप्स को लिफ्ट अप करेंगे। जब आप देखिए नी कैप्स को लिफ्ट करेंगे तो थाई मसल्स एंगेज हो रहा है। ऊपर जाते हुए कोर को आपको स्टेबल रखना है और ऊपर जाते हुए आपके शोल्डर्स को रोल कीजिए। स्पाइन आपकी एकदम सीधी, आपका पोस्चर एकदम इरेक्ट, चिन आपकी पैरेलल टू द फ्लोर एंड देन धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाइए और इंटरलेस कर लीजिए अपने सर के ऊपर। यहाँ से अपने हाथों को सीलिंग की तरफ मोड़ दीजिए और फिर जैसे जैसे आप अपने हाथों को स्ट्रेट कर रहे हैं वैसे वैसे धीरे धीरे हील को भी ऊपर लेके आइए एंड स्ट्रेच योर बॉडी फुल। Slowly come down. अगर आपको लगता है कि आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो आप हमेशा एक वॉल के पास कीजिए और वॉल के सपोर्ट के साथ में आप अपने हील्स को ऊपर ले जाइए और फिर हाथों को ऊपर लेके आइए और धीरे धीरे नीचे। ये हुआ हमारा ताड़ासना। अब ताड़ासना के बाद में आते हैं हम त्रिकोणासना पर। त्रिकोणासना करने के पहले एक बात मैं आपको बताऊंगी, प्रेगनेंसी में या कभी भी ब्रीदिंग इज द की। जितना आप आराम से ब्रीथ करेंगे उतनी आपकी प्रेगनेंसी रिलैक्स्ड रहेगी, काम रहेगी। तो त्रिकोणासना में हम क्या करते हैं, हम हमारे चेस्ट को ओपन करते हैं और दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी यूजफुल आसना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। त्रिकोणासना के लिए हम ताड़ासना के लिए हम हिप विड डिस्टेंस में आए थे। त्रिकोणासना के लिए हम पैरों को जरा 3 फीट अपार्ट खोल देंगे। अभी हम लेफ्ट साइड में करेंगे तो लेफ्ट फुट को हम बाहर की तरफ 90 डिग्रीज घुमाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम बाहर की तरफ 90 डिग्रीज घुमाएंगे। लेफ्ट फुट की जो हील है वो हमारे राइट फुट के हील के एकदम बीच में है और फिर उसके बाद में हम हमारे हाथों को शोल्डर से पैरेलल लेके आएंगे। फिर क्योंकि हमने लेफ्ट फुट को बाहर निकाल रखा है तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे। ऐसा मानिए कि कोई आपके लेफ्ट हैंड को पकड़ के आपको लेफ्ट साइड में पुल कर रहा है एंड देन आप अगर यहाँ तक ही जा सकते हैं तो आप यहाँ पे जाके अपने थाइस को पकड़ लीजिए। हाथ आप चाहे तो वेस्ट पे भी रख सकते हैं और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जो दूसरा हाथ है उसको आप स्ट्रेट कर सकते हैं। थोड़ा नीचे अगर जा सकते हैं तो चले जाइए और फिर उसके बाद में आप ये चेस्ट, ध्यान दीजिएगा चेस्ट को पूरा ओपन कर रहे हैं और हाथ ऊपर ले जाते हुए यू आर लुकिंग टूवर्ड्स योर right thumb. Slowly come back. यही चीज हम दूसरी साइड करेंगे। So जब हम राइट साइड करेंगे तो राइट फुट आउटवर्ड्स और हाथों को शोल्डर लेवल पे, फिर हम राइट साइड की तरफ जाएंगे। चेस्ट आपका ओपन है so you can breathe more, you can feel that the more oxygen is going into your body. Slowly come up. आराम से हाथों को पास में ले आइए बॉडी के और पैरों को भी एक साथ ले आइए। यहाँ से हम फिर वापस नीचे बैठेंगे और हम प्राणायाम की 2 अभ्यास करेंगे। तो बैठते टाइम भी आप आराम से बैठेंगे, धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम एक
करेंगे फर्स्ट प्राणायाम जो कि है अनुलोम विलोम। हम करेंगे इनहेल फ्रॉम द राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। सो अनुलोम विलोम के लिए लेफ्ट हैंड जो है वो रहेगा ज्ञान मुद्रा में, जो कि इंडेक्स फिंगर और थंब फिंगर टुगेदर, और राइट हैंड से हम बनाएंगे विष्णु मुद्रा, जहाँ पे कि फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करेंगे और ये जो आपकी रिंग फिंगर और थंब है इससे हम नॉस्ट्रल्स को क्लोज एंड ओपन करेंगे। सो सबसे पहले हमें इनहेल करना है राइट साइड से, तो हम लेफ्ट नॉस्ट्रल को रिंग फिंगर से बंद करेंगे। बंद करते टाइम ध्यान दीजिए, डोंट पुश योर नॉस्ट्रल टू मच, ओके, जस्ट जेंटली क्लोज द नॉस्ट्रल एंड इनहेल फ्रॉम द राइट, then close your right nostril, exhale from the left. Again, inhale from the left, close your left nostril, exhale from the right. Inhale from the right, close, exhale from the left. Continue doing it. Do it for 1 minute, then you can increase the time. This will also bring calmness in your brain. Okay, next we are moving to Bhramari Pranayam. So for Bhramari Pranayam, what we are going to do, we are closing the ears. So this protruding bone of the ear, we will close with the thumb, okay? And then with our middle 2 fingers, we close our eyes, index finger on your forehead and little finger on your cheeks, and then you inhale. While exhaling, you will hum the sound like a humming bee. Inhale. Relax your hands, bring it on your thighs, gently open up your eyes. Thank you so much. ये जो हमने आज आपको आसन और प्राणायाम की टेक्निक्स बताई हैं, ये आप आराम से 15 मिनट भी अगर निकालेंगे, 15 मिनट से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके बढ़ाइए। आप देखिए आपको प्रेगनेंसी में बहुत हेल्पफुल रहेगी। यू विल बी वेरी हैप्पी मदर एंड योर चाइल्ड विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी, काम एंड कंपोज्ड। ऑल द बेस्ट एंड ऑल द गुड लक टू यू। थैंक यू।